वहीं भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और कारगर बनाने के लिए मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आई है। इस बिल में विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। बगैर वैध कागजात के देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। दलील यह कि सरकार असहमति के स्वरों और विचारों को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए ऐसे लोगों के आने और जाने से उन्हें रोकना चाहती है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना। वीजा नियमों का उल्लंघन विदेशी नागरिकों को भारी पड़ेगा। लोकसभा में आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया कि ये इमिग्रेशन बिल किसी को रोकने के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की खातिर लाया गया। लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। दलील ये कि ये बिल मौलिक अधिकारों का हनन है, विदेश से आने वाली शैक्षणिक और चिकित्सा प्रतिभाओं को दबाने वाला है। I rise to oppose the Immigration and Foreigners Bill. There lies Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts, and with your permission, allow me to enumerate those violations of fundamental rights. Clause 3(1), through its first proviso, grants omnibus powers to the Union government to restrict the entry of any foreigner into India ostensibly on grounds of national security, sovereignty, integrity, relations with a foreign state, public health, or any other reasons as may be specified by the central government. I beg to oppose the Immigration and Foreigners Bill 2025. Now I point out to you a peculiar matter which has been caused by the truancy of the Home Minister. Because earlier the bill was listed to be introduced on 12/2/25. It was printed. I gave opposition to its introduction. The minister did not come, the bill was not introduced. Today again the bill is listed to be introduced. Today the Home Minister is not there. बिल में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने के लिए 5 साल की कैद का प्रस्ताव है या 5 लाख या दोनों का जुर्माना। जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करना या वितरित करना भी 2 साल के कारावास जैसे दंडों को आमंत्रित कर सकता है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इमिग्रेशन बिल 2025 के जरिए उन कमियों और खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है जो सालों से चली आ रही थी। साथ ही साथ इमिग्रेशन अधिकारियों को इसमें और अधिक ताकत दी गई है ताकि अवैध घुसपैठ भारत में रोका जा सके। हालांकि आज ये बिल से पेश हुआ है, अभी इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ये कानूनी रूप ले सकेगा। लेकिन जिस तरीके से कड़े प्रावधान किए गए हैं, ऐसा लगता है कि भारत सरकार अवैध घुसपैठ पर बेहद गंभीर है और इसको बहुत जल्द अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जो विदेशी नागरिक देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा होगा, उसे भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी और भारत में रहने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।